नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों अपनी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से कर दीजिए। जितने भी मॉक टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लीजिए। और मैं आप सभी को ये दोस्तों बता दूं, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी है बढ़िया कर लीजिए। समझ गए। आपका जितनी भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है किसी भी शिफ्ट में है, तो सारी डिटेल हमने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी है। जो भी एंट्रेंस होगा किस डेट में होगा, सारी जो जानकारी है आप सभी को प्राप्त करा दी है। समझ गए। और कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड या आपके एंट्रेंस एडमिट कार्ड के रिलेटेड, तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। समझ गए। और जिसने भी मेरे साथी ने बीएचयू का फॉर्म नहीं भरा, तो बीएचयू की जो डेट है एक्सटेंड होने का नोटिस आया था, तो उसको भी आप अगर फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म जल्दी से भर लीजिए। तो आज हम कर रहे थे वही 5 बजे वाली क्लास में। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम 9 बजे वाली क्लास में करते क्या है, मॉक टेस्ट नंबर, जो कि हमारे मॉक टेस्ट होते हैं एमए हिंदी के लिए। समझ गए। मेरे बहुत साथी जो कह रहे थे कि इसके अंदर क्वेश्चन एक आधे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों जो गलत होते हैं, मैंने आप सभी को हर मॉक टेस्ट में बोलता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन की जो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सेंड करा करिए। समझ गए। जो भी क्वेश्चन गलत हो जाए, कुछ में भी डिफिकल्टी लगती हो, वहाँ सेंड करिए। समझ गए। तो हम शुरू कर लेते हैं अपने। फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के लिए। समझ गए। ये हमारी आज की जो क्लास होगी 15वीं क्लास होगी। इससे के पहले हमने 14 क्लास करा दी है 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है साथियों, तो वो ज़रूर देखें। वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली हैं। और जितने भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे साथी बहुत हैं जो वीडियो देखते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट करते हैं, पर उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यार सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए। कोई मेरी से दुश्मनी है, इतना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। समझ गए। तो उससे लाइक करने से आप मुझे क्या है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। आगे के जो मॉक टेस्ट बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलती है। एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं लाता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जितने भी साथी मेरे मॉक टेस्ट देखते हैं, करते हैं, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो सभी यार टाइम लगता है, सबको मेहनत लगती है, तो इसलिए लाइक तो ज़रूर करा करिए। और आपके जितने भी साथी हों जो एमए हिंदी की तैयारी करें, उन सभी मैं डेली बोलता हूँ इनको शेयर करा करिए। इन वीडियो को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी आपके दोस्त होंगे उन सभी को भी इसकी हेल्प मिल जाएगी। समझ गए ना। तो शुरू करते हैं अपने। फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर आपको। इसमें पूछा है कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है इसमें से। समझ गए। तो इसमें बताना है पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पीली रात, ऑप्शन नंबर सी पीली आंधी, या ऑप्शन नंबर डी एक पीली शाम। एक पीली शाम। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा आपके हिसाब से। तो आपका जो टाइम है यहीं पे एंड होता है। जितने मेरे साथी हैं इन सभी ने जो आंसर लगाया है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी चलाएगा। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की है। समझ गए। बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन आप सामने आपको मिलते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से जो सटीक उत्तर होता है आपको लगाना होता है। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है, पटकथा कविता किसने लिखी। पटकथा जो कविता है किसने लिखी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। क्वेश्चन बनाइए। इसमें देखिए पटकथा, पटकथा आखिर किस विधा की रचना है। क्वेश्चन आया था किस विधा की रचना है, तो आप इसमें याद कर लेंगे कि ऑप्शन देगा उपन्यास, कहानी, रचना या आपकी कविता। तो कविता, ये पटकथा एक तरह का हमारा कविता है। तो विधा का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें किसने लिखी है, तो किसने लिखी है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चंद्रकांता, धूमिल, रघुवीर सहाय, या डी राजेश जोशी। तो यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन लगाने होते हैं। एक क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में। समझ गए। तो पटकथा जो कविता है कि आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, धूमिल जी की है पटकथा। याद रख लीजिए सभी। और किस विधा की रचना है आप सभी को याद रखना है किसकी है। ये एक तरह की कविता है। कौन सी, एक कविता है। समझ गए दोस्तों। बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको सन बताना है। इसके अंदर सन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है साहित्य अकादमी जो, हाँ साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष पूछा गया है इसके अंदर तीसरे क्वेश्चन में। तो आपको पता नहीं इसमें सही विकल्प क्या होगा। आशा करता हूँ सभी मेरे साथी जो हैं जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू वाले और डी वाले, वो इसका उत्तर सही लगाएंगे। समझ गए। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है। 1953, ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1963, या ऑप्शन नंबर 1974, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी 1984। तो सही विकल्प लगाइए और उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा इन चारों में से। तो
तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 1953 में साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष है। समझ गए? स्थापना वर्ष जो है 1953 की है। समझ गए? बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, आपको बताना ये किसका है। इसमें पूछा गया हमको, देखेंगे हमारा क्या है। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा। ये किसकी पंक्ति है आप सभी को बताना है, ये किसका है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इसमें एक कथन है। कथन है, किसका कथन है, आपको कथन बताना है। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा। तो हम ऑप्शन देख लेंगे। ए धर्मवीर भारती, बी नागार्जुन, सी अज्ञ, या डी निराला जी। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है, बहुत ही अच्छे नंबर से आपको एंट्रेंस निकालना है। ये मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे साथी ये मॉक टेस्ट करते हैं उनका प्रॉपरली बहुत ही अच्छे रैंक पे एडमिशन होगा। बहुत ही अच्छी ड्यू वाले, जितने भी ड्यू वालों की तो रैंक आती है, आप सभी को पता है। तो 250 सीटें आपकी होती है, मैं आपको बता दूं। जितने भी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उन सभी की 250 सीट होती है, और 250 होती है हमारी मेरिट बेस पे। तो मेरिट बेस के लिए तो आप तो भूल जाइए, मेरिट केवल उनको मिलता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से बी ऑनर्स हिंदी में किए होते हैं। समझ गए? ये एक पॉइंट था, मुझे आपको बताना था। समझ गए? तो बताइए इसका क्या होगा। देश खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा। तो इसके अंदर हमारा जो फोर्थ का आंसर चला जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया। तो नागार्जुन जी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कथन, ये आपको बताना है ये किसका है। समझ गए? देखिए लिखा है इसके अंदर, पढ़ें और सही से विकल्प का चयन करें। क्या है? ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये किसका आपको बताना है। ए माथुर जी, बी अज्ञे जी, या सी नागार्जुन जी, या डी मुक्ति बोध जी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ हमारा जो पाँचवें का सही विकल्प चला जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगाया होगा। तो मुक्ति बोध जी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा, मुक्ति बोध जी। समझ गए? बढ़ते हैं फिर छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसके अंदर आपको सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो मिलान ढंग से कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आपका। समझ गए? तो मिलान करूंगा मैं, आप सभी को मिलान दिखाऊंगा कैसे आपको मिलान करना है इसके अंदर, और सही से मिलान करने का प्रयास करें। तो देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, अरि ओ करुणा की प्रभुएं। तो ये जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा, किसके चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी पे चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी की, है ना। और बात करें दूसरा आएगा हमारा, दूसरा है कि धूप के धान, है ना। धूप के धान जो कि हमारा बी है। अब बी का जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3 पे चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 माथुर जी इसका। समझ गए? और फिर देख लेते हैं हमारा सी जो हैगा, खुशबू के शिलालेख, जो हमारा ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा। यहाँ आपको हल्का सा दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, हम इसको ऊपर करते हैं, अब आपको क्लियर दिखाई देगा इसके अंदर। समझ गए? यहाँ समझ गए? ये भवानी प्रसाद मिश्र है जो 4th ऑप्शन है, आप सभी को मैं बता दूं। तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं हमारा जो ए का था, हमारा सेकंड मैंने आपको बताया, 3rd का मैंने धूप के दान आपके गिरिजा कुमार माथुर बताया। और फिर हम बात करें कि सी का जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th पे चला जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4th, भवानी प्रसाद मिश्र। और आगे हमारा चौथा पॉइंट डी जो है, चांद का मुँह टेढ़ा है, जो बता दूँ ये हमारा किस पे चला जाएगा बताइए। तो मुक्तिबोध। समझ गए? मुक्तिबोध ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएगा फर्स्ट। तो ये इसका सही विकल्प होगा, सही इसका मिलान होगा। समझ गए? आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी मेरे साथी जिसको आता है वो अपना रिवीजन करें बस बढ़िया तरीके से। समझ गए? तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसके अंदर आपको जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का सही क्रम बताना है। उनके नाटक हैं, उनका सही क्रम बताना है। इसमें क्या हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए से देख लेते हैं हम, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, या चंद्रगुप्त। फिर ऑप्शन नंबर बी, पहले अजातशत्रु आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। फिर सी में हमारा पहले ध्रुव स्वामिनी, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। फिर ऑप्शन नंबर डी में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, फिर ध्रुव स्वामिनी। तो हमारा 7वें का सही विकल्प क्या होगा, आप सभी के हिसाब से क्या होना चाहिए।
तो जल्दी से ऑप्शन लगाइए इसका और जल्दी से क्रम अनुसार बताइए कि प्रसाद जी के जो नाटकों का सही अनुक्रम है इसमें क्या होगा। तो जितने मेरे साथी हैं उन सभी ने लगा लिया होगा ऐसा करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी चलाया, कौन सा पहले आया, सबसे पहले अजातशत्रु, समझ गए, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर आखिरी में जो हमारा ध्रुव स्वामिनी है, समझ गए। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का सही क्रम करें, आप सभी को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन एक और बताता हूँ आपको मैं, किस विधा की रचना है। आपसे पूछ ले कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है और किसकी है, तो स्कंदगुप्त याद रखेंगे किसका, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे कैसे बनते हैं। देखिए पहले पूछ लेगा स्कंदगुप्त अजातशत्रु शुरू करते हैं। अजातशत्रु जो है आपका किसका नाटक है, तो सबसे पहले बताएंगे आप जयशंकर प्रसाद जी का है। और फिर पूछेंगे किस विधा की रचना है, तो आप सभी बता देंगे ये नाटक है। तो क्वेश्चन यहाँ बन गया। तो ऐसे ही सब याद करना है कि स्कंदगुप्त है हमारा प्रसाद जी का जो नाटक है, चंद्रगुप्त जो एक नाटक है किसका है, हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है किसका है, प्रसाद जी का। तो ऐसे हमारे 3 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। विधा की रचना भी हमारा कंप्लीट होता है और इसके अंदर हमारा जो क्रम है वो भी कंप्लीट होता है और किसकी ये नाटक है वो भी कंप्लीट हो जाता है, समझ गए ना। तो बढ़ते हैं फिर हम 7वें से 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 8वां क्वेश्चन। यहाँ दिया है आपको, इसमें पढ़िए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो इसमें दिया है आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक का है। आह वेदना मिली विदाई, ये जो गीत है किस नाटक का है, नाटक में है आपका, बताइए। तो आपको देखिए जो मैंने इससे 7वां क्वेश्चन बताया था, आप सभी को याद रखना है सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन से 8वें से क्वेश्चन से पहले एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ कि चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया और अजातशत्रु किसके नाटक हैं। नाटक तो आपको यहाँ मिल गया, नाटक तो आपने लगा लिया। ये नाटक जो है आप सभी को मैंने बताया पहले किसके हैंगे, जयशंकर प्रसाद जी के, किसके ये, और ये जो हैं हमारे किसके हैंगे, जयशंकर प्रसाद जी के। तो आप सभी को याद रखें, समझ गए। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, हमारे किसके, जयशंकर प्रसाद जी के। अब ये पूछ रहा था कि ये जो पंक्ति हुई है आप सभी को पंक्ति भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया कि आखिर किसकी नाटक हैंगे, जयशंकर प्रसाद जी के। और यहाँ पूछ ले ये वाला क्वेश्चन जो हमारा 8वां हैगा हमारा, तो ये जिसमें दिया हुआ है कि आह वेदना मिली विदाई, ये हमारा किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। और ये कंप्लीट हो गया। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें ये जो नाटक है किस में है, तो स्कंदगुप्त में है आपका, चंद्रगुप्त में है, या अजातशत्रु में है, या ध्रुव स्वामिनी में है। तो आखिरी में इसका जो विकल्प होगा मैं आप सभी को बता दूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने सही उत्तर लगाया होगा। तो स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा एक क्वेश्चन कि आवेदना मिली विदाई किस गीत जो है किस नाटक का, स्कंदगुप्त का है। आखिर इन चारों में से किसके नाटक हैं, तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और किस विधा की रचना पूछे तो ये एक तरह के सारे नाटक हैं, समझ गए। एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए कैसे करने हैं, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 9वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। लिखा है इसके अंदर, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, समझ गए। तो ये बताना है किसका है आपको, ए मुक्तिबोध, बी जयशंकर प्रसाद जी, या सी निराला जी, या डी नागार्जुन जी। तो 9वें का हमारा सही विकल्प क्या होगा बताइए दोस्तों, इन चारों में से। तो आशा करता हूँ आप सभी ने विकल्प लगा ही लिया होगा और टाइम जो है आपका यहाँ पे भी एंड हो सकता है। तो मुक्तिबोध जी सही होगा। अरे अब मुक्तिबोध जी इसका सही होगा। तो इसमें आएगा हमारा, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। तो ये हमारा मुक्तिबोध इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, समझ गए ना। तो बढ़ते हैं फिर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली उनके लिए है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस विधा की रचना। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर लास्ट ईयर का पेपर नहीं दिया तो चैनल पे दिया हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय का भी और जेएनयू का भी, तो वहाँ जाके आप पेपर कर भी सकते हैं, समझिए। तो मिल भी जाएगा आपको पेपर टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके फाइल में जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया था कि ड्यू में पूछा जाता है कि किस विधा की रचना, तो यहाँ पर भी आपको पूछा गया कि घासीराम जो कोतवाल है ये जो है किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना। तो आपको याद रखना है। तो इसमें मुझे ये 10वें क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। इसमें आप विधा तो बता देंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये बताना है घासीराम कोतवाल जो है आखिर है किसका, समझ गए। तो सबसे पहले आप बताइए कि कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो जिस भी साथी को इसमें कहानी लगता है, उपन्यास लगता है, नाटक लगता है वो बताएंगे। और घासीराम कोतवाल आखिर है किसका, कहानी है तो किसकी है, कविता है तो कविता किसकी है, उपन्यास है तो उपन्यास किसका है, नाटक है तो नाटक किसका है। तो इसमें आप मुझे 2 क्वेश्चन इसके अंदर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो इसका आपको आंसर पता ही होगा, समझ गए। ये भी आप लगा देंगे। और जो मैं से पूछ रहा हूँ घासीराम कोतवाल जो है आखिर कविता है तो किसकी है, नाटक है तो किसका है, कहानी इसकी किसका है। तो जैसे भी आप रिलेटेड करके बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये सभी बताइए। जितने भी मेरे साथी हैं इसके अंदर कमेंट करते हैं डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये सब लगा देते हैं, पर
जितना भी एक क्वेश्चन आप करते हैं, जोन सा भी मैं लास्ट का क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सका करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस लिखेंगे, जैसे घासीराम कोतवाल है, आखिर किस विधा की रचना है, तो विधा बताएंगे आप सबसे पहले कि ये एक नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या हमारा रचना है, तो ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आखिर ये किसका है और ये कौन से सन में आया। तो ऐसे याद करोगे और तैयारी करोगे ना, तो आप जब आगे जाओगे ना यूजीसी नेट जेआरएफ में, तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, समझ गए, ज़रा सी दिक्कत नहीं। यहाँ तो आप केवल अब एंट्रेंस लेंगे, एडमिशन लेने के लिए आपके केवल है बस ये। और जब यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे ऐसे आपको प्रश्न रिलेट करने पड़ेंगे, समझ गए ना। तो मैं उसी हिसाब से आपको तैयारी करा रहा हूँ कि आपको जब यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो आपको ज़रा सी भी तकलीफ ना हो, समझ गए। तो चैनल को दोस्तों जितने भी साथी अभी तक नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एमए हिंदी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाती है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल में देखे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिए। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, यहाँ जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि हमारा चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराती है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने वहाँ जाके आप कमेंट करिए, आपको इसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ मैंने 10वां क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में छोड़ा, 10 में से कितने आपके स्कोर हैं वो मुझे बताइए। देखिए जितने स्कोर नहीं बताते हैं मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा, समझ गए। और जितने मुझे बताते हैं ना कि मेरे भैया 10 में से 8 रहे, मेरे 10 में से 7 रहे, तो मैं यही बच्चे जो है ना, यही बच्चे आगे जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू में एडमिशन लेंगे बहुत ही अच्छी रैंक में, जिनके 90, 95, 100 नंबर होंगे। तो इस मंच से मैं इस बात सोचता हूँ कि 400 में से 400 अंक लेके आए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, समझ गए। तो इसलिए मैं तैयारी बहुत बढ़िया करा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। हमारा 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर करा करिए, सुन लाइक तो जरूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे की जो क्लासेस होती है उसको बनाने के लिए एक मुझे प्रेरणा मिलती है, समझ गए ना। तो यहीं हम चैनल को जो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है इसको एंड करते हैं। सभी साथी बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और पढ़ेंगे और अच्छे से अपने एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, समझ गए ना। तो मिलते हैं फिर अपने 9 बजे वाली क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे हम 9 बजे वाली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।